अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है, कैसे हैं? ठीक है, तबीयत है ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज जो हम ब्लॉग बना रहे हैं कद्दू शरीफ, शरीफ जो है ना, बस कुछ बुजुर्ग लोग कहते हैं इसको, वो वाला शरीफ नहीं जो आप समझ रहे हैं। कद्दू शरीफ की बात हो रही है यहाँ पर। तो कद्दू शरीफ की जो फसल है ये एक बड़ी बरकत वाली फसल है। बरकत से मुराद ये है कि बहुत काफी लंबा चलती है। अगर आप इसको चला जाएं तो काफी ये लंबा चलती है। आप इसको जो है ना कम अखराजात में ज्यादा पैदावार इससे ले सकते हैं, और जो नए काश्तकार हैं टोटली इस पर रिकमेंडेड है। नए काश्तकार हजरात इसको काश्त करके अपनी जो है ना शुरुआत यहीं से कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मजबूत फसल है। आमतौर पे खुदा ना खास्ता कहीं रास्ते में कोई मसले मसाइल बन जाते हैं फंगस के या दूसरे, फिर ये रिकवर हो जाती है। तो कद्दू शरीफ जो आमतौर पे है, जो लो शेड में लगाते हैं, इसको एकड़ के कम से कम 12 से 10 जो है ना खेले निकालते हैं। अगर आपने इसको जमीन पर डालना है, अगर आपने इसको जमीन पर नहीं डालना, आपने इसको जो है ना जिस तरह ये एक बेड है तो इसका फासला कम से कम आपका एक से दूसरे कम से कम 10 फुट होना चाहिए। तो आपके 12 शेड निकलते हैं, खेले निकलती हैं 1 एकड़ की। और अगर आपने इसको बांस पे चढ़ाना है, जो पिछले व्लॉग्स में मैंने बताया हुआ है, मार्च अप्रैल में, फरवरी मार्च में मैंने मूवीज भी बनाकर डाली हुई हैं। अगर आप इसको बांस पर चढ़ाना चाहते हैं तो उस पर डिटेल मुकम्मल है, फिर भी मैं बता देता हूं। तो वो आप 1 एकड़ की 24 खेले निकालते हैं और लो शेड में आप इसको लगाते हैं। लो शेड में लगाने के बाद आपका जो 1 एकड़ में जो बीज लगता है वो मुख्तलिफ होती हैं। अगर 50 ग्राम वाले हैं या 100 ग्राम वाले तो तकरीबन 4 से 8 पैकेट लग जाते हैं। मुख्तलिफ कंपनी को मुख्तलिफ बीज लगते हैं। कुछ लोग लौकी लगाते हैं, कुछ लोग गोल लगाते हैं। तकरीबन इनकी पैदावार थोड़ा सा फर्क है, गोल की थोड़ी सी पैदावार ज्यादा है, लौकी की पैदावार कम है थोड़ी सी। और जहां तक बात की जाए तो इनका खाद और फर्टिलाइजर प्लान और स्प्रे प्लान तकरीबन सेम होता है। और इसको जब जाल पे लगाते हैं तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही दूसरा महीना फरवरी स्टार्ट होगा, हम इसको यहाँ से शापर इसका हटा देंगे। यहाँ से हम सुराख करके यहाँ से एक सीधा बांस खड़ा कर देंगे। वहां से एक 10 फुट वाला बांस ले लेंगे, यहाँ से उसको इस तरह वी शक्ल में दे देंगे, ऐसे वी शक्ल में। उसके ऊपर फिर जाल लगा देंगे। पीछे मेरे व्लॉग्स बने हुए हैं, आप जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वहां से फिर फायदा इसका ये होता है कि नीचे वाली जो फसल होती है, फर्ज यहाँ बेल पड़ी हुई है, तो ऐसे ऐसे आपको देखना पड़ता है। देखकर जो है ना फिर आप उसे जो आपका फल है कद्दू शरीफ का तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद वहां से आप अपना मज़कूरा जो मतलूबा होता है वो निकालते हैं फल, और वहां से आपकी बेलें पैरों की जैसे दब जाती हैं, खराब हो सकती हैं, या उसके ऊपर आपके पैर आ जाता है कहीं ना किसी जगह पे, या ढूंढने में चुनाई करने में आपको बहुत मुश्किल होती है। जो बांस पे होता है वो आपको वहां खड़ा भी कद्दू आपको नजर आ रहा होता है, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो आपकी 1 एकड़ की 10 खेले के बजाय 24 जो है ना खेले निकली होती है। आपकी पैदावार भी डबल आ रही होती है, और जो बांस पे कद्दू ठहरा होता है, जैसे यहाँ पे जाल के ऊपर जो होता है, उससे आपको मंडी में, क्योंकि उसकी शाइनिंग काफी अच्छी होती है, कलर सेम होता है, शाइनिंग काफी अच्छी होती है, तो रेट भी आपको काफी अच्छा और मुनासिब मिल रहा होता है। जैसे आपकी जो है ना, आप ये देख लें, अगर ये 100 का बिक रहा है नीचे वाला, तो वो आपका कम से कम 150 का बिकता है। और पैदावार में आपका डिफरेंस ये होता है, जो यहाँ पे आपकी पैदावार आ रही होती है 100 शापर फी एकड़ की, तो वहां पे आपकी पैदावार आती है तो 120 से 150 शापर आराम से, या 200 शापर तक भी पहुंच रही होती है। तो आपकी ये पैदावार का भी फर्क आ जाता है। तो आप इसको कोशिश करना है, मैंने आपको बताना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। मैं आपको इसका बांस किस तरह लगाते हैं पीछे भी मैंने व्लॉग्स डाले हुए, जाल सारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहां भी आपने इसको जो है ना देख लेना है इसको। अब इस पे जो खाद प्लान है, अभी तक हमने इसको कोई भी खाद नहीं दी है। देख सकते हैं कद्दू की फसल माशाल्लाह बहुत प्यारी फसल खड़ी हुई है।
अभी तक इसको एक स्प्रे भी नहीं हुआ है, एक स्प्रे भी नहीं हुआ है, कोई भी स्प्रे नहीं हुआ है। फसल की सूरत हाल माशाल्लाह बहुत प्यारी जा रही है। जरूरत पड़ी तो हम इस पे टाल स्टार या एडवांटेज FMC का अगर सुस्त तेला या दूसरा स्प्रे हुआ तो वो करेंगे, साथ कोई पोल्ट्री का शायद ऐड कर देंगे। जो इसको बीमारियां आती हैं जैसे ही ओपन होगी तो तकरीबन 2 से 4 दिन के बाद हम इस पे स्प्रे जो कर रहे होंगे, बाइफेंथ्रिन कर रहे होंगे या हम मेलाथियान कर रहे होंगे फ्रूट फ्लाई के लिए। उसके बाद जो है ना इस पे डस्की बग या दूसरे जो है ना मिर्ड बग है उस पे जो पैदावार की कमी का सबब है उसका हम स्प्रे करेंगे फीफ्रिल या मेडिक की सूरत में। उसके अलावा पोल्ट्री का स्प्रे टूपास या हम इसके अलावा टॉपसन एम या थायोफिनेट की सूरत में या टॉप गार्ड की सूरत में, और इसके अलावा हम जो इस पे स्प्रे हो रहे होते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड की सूरत में, ये हम 2-4 स्प्रे करते हैं बदल बदल के 8 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद स्प्रे करने। कोई इतना अच्छा जो है ना इस पे टाइट मैनेजमेंट करने की जरूरत इस पे बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ लोग पता है क्या करते हैं कि इसी के ऊपर भी ये जो सरिया है 2 सूत्र वाला सरिया है, इसी के ऊपर भी वो जाल लगा देते हैं, इसी के ऊपर जाल इसी पे ही करते हैं। प्रैक्टिस है मेलसी साइड में, मुझे जुबैर साहब ने बताया। शायद हम 1-2 शेडों पे करें हमारे पास, क्योंकि हमने ये लाइफ में पहली मरतबा सुना है, उनसे करेंगे जरूर, देखेंगे रिजल्ट क्या आता है वो आपसे जरूर शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इसकी मुतवक्के पैदावार जो है ना कभी गिने नहीं है, तकरीबन 5000 शॉपर से प्लस आ जाते हैं अप्रैल मई तक। आगे चलाते हैं तो फिर बढ़ती रहती है। ये मेरा ख्याल है 5000 से आराम से ऊपर चले जाते हैं, आराम से 1 एकड़ की। तो ये तो इसकी पैदावार होगी। तो इसके अलावा जो इसका मुतवक्के रेट होता है वो 500 से शुरू हो जाता है, कभी 700 भी चला जाता है। शॉपर का 5 किलो का 50 में भी आ जाता है। इसके बारे में कुछ भी कहने का मतलब। अब चलते हैं वैरायटीज की सूरत में। वैरायटी कौन कौन सी लगानी है? लौकी में जो हमारे पास लगती है मकामी लोकल ब्रीड है सीतपुरी, हाकी टैप, ऐसे टर्न हो जाता है लौकी में, ऐसे हो जाता है, ऐसे कद्दू थोड़ा सा हाकी नहीं तो जिस तरह वैसे हो जाता है वो। या फिर हमने लगाई हुई है अर्गन सीड की, मेरे ख्याल में इसका नाम है अनीता। ये हमारे पास इसकी डिमांड बहुत अच्छी है। इसके अलावा और भी वैरायटीज है, मदीना सीड की है कमांडर, उसकी जो है हमारे पास डिमांड नहीं है, पैदावार उसकी बहुत अच्छी है। शायद आपके पास डिमांड बहुत अच्छी हो, कद्दू थोड़ा सा छोटा होता है। आज संस का अनमोल भी है, और गोल में चले जाए सैर भी है, 4590 भी है रशीद सीड का, और भी बहुत सी वैरायटीज है। चौधरी अहमद की वैरायटीज भी बहुत अच्छी तारीफ सुनी है, बहुत अच्छी तारीफ सुनी है। फार्मर के मुंह से 5-7 फार्मर से व्यूज लिए हैं, वो फिर आपने अपने इलाके के डिमांड से देखना है। ये आपने मंडी से पता कर लेना है कि गोल बिकता है कि लौकी बिकता है। ये ना कि आप लौकी लगा लें और वहां बिकता हो गोल, फिर गोल लगा लें जिस तरह हम लगा लें। तो हमारे पास मकामी मंडी है, बिल्कुल भी एक शॉपर भी नहीं बिकता, और शरीफ में या अलीपुर में या जतोई में गोल बिल्कुल भी नहीं बिकता। तो आपने वो चीज लगानी है जो आपकी मंडी डिमांड कर रही हो। अभी खाद प्लान में वेरी वेरी सिंपल, इसको आपने DAP देनी है और इसकी बेल को ज्यादा बढ़ने नहीं देनी है। अब इसको टॉपिंग किस तरह करते हैं, इसको काटना किस तरह, उपसर काटने की 3G कटिंग वो मैंने आपको बतानी है। वो जब टाइम आएगा वो मैंने आपको बतानी है। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो 3G कटिंग भी आपको बताऊंगा, 2G कटिंग भी आपको बताऊंगा, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, वजह क्या है, फायदे क्या है, नुकसानात के, वो मैंने आपको बतानी है। वो मैंने अपने हाथों से करनी है। 3G कटिंग करने वो मैंने आपको सब कुछ बताना है कि मेल नर और मादा किस तरह हम इसकी दोनों की पैदावार किस तरह बढ़ा सकते हैं, पोलिनेशन सब कुछ मैं आपको वक्त आने के साथ साथ सब कुछ जब टाइम आने के साथ साथ बताऊंगा इंशाल्लाह। तो अवान फार्मिंग टिप्स की पूरी कोशिश होती है कि आपको पूरी सी पूरी मालूमात इंशाल्लाह ताला जो भी है खोल के देते रहे। तो अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।